बस ज़्यादा नहीं। चलो कॉन्ग्रेचुलेसन फिल्म डियर माया के लिए एंड आपकी डेब्यू फिल्म है, आपकी भी डेब्यू फिल्म है और आपका कमबैक है। Yes. ये इत्तेफाक है, मैं माने कि ये एक इत्तेफाक है या आप लोग के क्या ये इत्तेफाक ही है, लेकिन अच्छा इत्तेफाक है। या बहुत अच्छा इत्तेफाक है। ऐसा प्लान तो ऑब्वियसली नहीं किया था, बट इट्स लवली कि ऐसा हो रहा है। मेरे लिए तो ड्रीम कम ट्रू है to be able to debut firstly and debut with Manisha ma'am. It's a huge deal. and Manisha ji, I think it was a wonderful for me to interact and be part of this movie with younger bunch of people who are so talented and so pretty and so this thing, you know. Shreya is marvelous and my Sunaina is amazing as a director. You know, she's a writer-director, so she creates beautifully, and yeah, it's wonderful. तो मनीषा जी कैसा रहा एक्सपीरियंस कई सालों के बाद कमबैक करने के? बहुत ही अच्छा। एक तो बड़ी मुश्किल से एक स्क्रिप्ट अच्छा मिलता है और उसमें भी इंटरेस्टिंग रोल प्ले करना वो भी बहुत मुश्किल होता है। तो सुनैना ने जो कैरेक्टर बनाया था मेरे लिए, माया देवी का जो कैरेक्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सो आई रियली एंजॉयड वर्किंग इन दैट। सुनैना जी, क्योंकि हमने देखा है कि आप इम्तियाज़ अली के साथ में कई सारी फिल्में आपने किया, तो क्या हम माने कि जिस तरह की वो फिल्में बनाते उस तरह की फिल्म देखने को ये नहीं बिल्कुल नहीं। ये इम्तियाज़ से मैंने बहुत सीखा है फिल्म मेकिंग के बारे में, बट ये फिल्म उनके जॉनर या उनके स्पेस में नहीं है। मतलब आई थिंक ये मेरा खुद का टेक है ऑन लाइफ। हाँ, तो उनका एक अलग स्पेस है, लव स्टोरीज और कैरेक्टर रिलेशनशिप्स। ये भी रिलेशनशिप स्टोरी है बट वेरी डिफरेंट। यहाँ पे जो एक जनरेशन और 15-16 साल की लड़कियाँ यहाँ एक तरफ है, दूसरी तरफ एक ओल्डर लेडी हैं, और दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है इट्स अ वेरी डिफरेंट और अभी तक ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया है, तो वो इस स्पेस में है। ओके, इसलिए जी आपके किरदार के बारे में जानना चाहेंगे कि हमने जो ट्रेलर में हमने देखा स्टूडेंट बनी हुई है, आप बताइए। तो मेरा जो किरदार है उसका नाम ईरा धवन है। वो बहुत ही फ्री स्पिरिटेड लड़की है और उसके बहुत बड़े सपने हैं। वो शिमला में रहती है एंड शी इज़ वेरी इंट्रीग्ड बाय माया देवी एंड शी लव्स हर बेस्ट फ्रेंड एना। तो शी इज़ अ वेरी वेरी हैप्पी गर्ल, बहुत ही खुशमिजाज टाइप की लड़की है। मनीषा जी, क्योंकि कमबैक करने के बाद जब आपने पहली बार कैमरा फेस किया तो कुछ बताइए कि कुछ नर्वसनेस थी या एक्साइटेड थी कि लंबे टाइम के बाद आप कमबैक, आप बताइए कि कैसा? हाँ, नर्वस तो मैं थी थोड़ा सा, क्योंकि कुछ सालों बाद मैं काम कर रही थी, लेकिन एक्साइटेड ज़्यादा थी और कीन थी कि अच्छा काम हो जाए। और तो मैं हमेशा पूछती रहती थी, हमेशा अनश्योर थी। सुनैना से मैं पूछती रहती, मैंने ठीक किया कि नहीं, क्या करना है। सो इट वाज एक्साइटिंग, इट वाज मोर एक्साइटिंग। जी, बहुत सारे अभी प्लेटफॉर्म्स अभी निकल कर आ रहे हैं, आप फिल्मों में आप आ रही हैं, फिर एक और फिल्म आ रही है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कौन कौन से प्लेटफॉर्म में आप हमें दिखाई देंगी, नजर आएंगे? जैसे कि वेब सीरीज भी आ रहे हैं, तो क्या उसमें भी आप नजर आएंगे? नहीं, अभी तो मैं वेब सीरीज नहीं करूँगी। शायद किसी दिन अच्छा सा कोई स्क्रिप्ट मिलेगा तो करूँगी, बट फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा आप हर किसी की एक प्रेरणा का स्रोत रही है, एक बेस से जो आप निकल कर आई हैं, सभी को प्रेरणा मिली है। आप कुछ बताना चाहेंगे, कुछ आप अपनी तरफ से कहना चाहेंगे आप अपने चाहने वालों के लिए, किस तरह से अगर इस तरह की मुसीबतें आती है तो उससे किस तरह निपटना चाहिए? वेल, आई थिंक हमें अपना आत्मविश्वास तो रहना चाहिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए और एक फेथ रहना चाहिए, यू नो। और हम सब में वो करेज, वो विजडम हम सब में है कि कोई भी मुश्किलें लाइफ में आए, कोई भी हर्डल्स आए, हम उसको पार कर सकते हैं। तो ये आत्मविश्वास हमारे में होना चाहिए। आपका जो फिल्म का जो कैरेक्टर है, जाहिर सी बात है बहुत सी हमारे देश में ऐसी औरतें हैं जो काफ़ी रिलेट कर लेती हैं जी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस कैरेक्टर के अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ होंगी जो आप
पर्सनल या रियल लाइफ में आप उसको रिटेन करना चाहते हैं? अच्छा, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ऐसे ज़्यादा किस्से तो नहीं होंगे कि जिसने अपने आप को 15-20 साल तक कमरे के घर के अंदर बंद, लेकिन जैसे कि एक होप हमारी फिल्म में कहा गया कि आपको होप नहीं छोड़ना चाहिए, देयर इज़ ऑलवेज अ होप। ये मैसेज सबको लागू होता है। आई थिंक हर एक इंसान की ज़िंदगी में उसका इम्पोर्टेंस है होप का। सो दैट वी कैरी वेरी स्ट्रांगली इन आवर फिल्म, द मैसेज ऑफ होप एंड मैसेज ऑफ लव दैट वी कैरी इन आवर फिल्म। और कोई ऐसा कोई कैरेक्टर का है, कोई क्वालिटी जो आप खुद की पर्सनल लाइफ में आप रिटेन करना चाहते हैं? I think towards the end what we find out that this world is actually a beautiful world and the people are very kind and loving and nice and helpful. So that is a message I would want to carry it forward. क्योंकि आपने कम बैक कर लिया है तो जाहिर सी बात है एक कंपटीशन मार्केट जो कंपटीशन होगा काफ़ी स्ट्रांग हो गया होगा कि मनीषा परेरा इज बैक। तो आप क्या कहेंगे इस पर? I think we all should have a healthy and good competition. There's nothing wrong with that, and everybody is so talented. Let me just say one thing. Today Shreya is here. She's so talented. You know, abhi her career has just begun. And you know, by blessing of God and everything, the kind of hard work and the kind of passion this younger generation has towards trying to prove themselves. And Sunaina, it's her first film as a writer-director. You know, I think the kind of material they are creating, the kind of level of natural acting Shreya has done, the kind of intelligent script Sunaina has written, it's a huge pat on their back. कि बहुत अच्छा काम करेंगी ये लड़कियां। और आज की जनरेशन जो है ये हाईली कॉम्पिटेंट है, हाईली क्वालिफाइड है, और आई हैव फुल फेथ एंड आई लव दिस जनरेशन ऑफ यंग पीपल। सुनील जी, क्या कोशिश रही आपकी मनीषा जी को इस फिल्म में लाने के लिए? कुछ तो आपने कन्विंस किया होगा। अच्छा, नहीं, जब मैं लिख रही थी तो इट वॉज क्वाइट क्लियर कि मैं मनीषा जी को अप्रोच करूँगी, और वो पता नहीं था कि वो इंटरेस्टेड होंगी या पढ़ेंगी भी या बात भी हो पाएगी। आई वॉजंट श्योर, बट मैंने ठान लिया था कि मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी। अगर ना मिल जाता है तो आई बी मोर हैप्पी, देन पता नहीं चले कि हाँ या ना। सो उस एटीट्यूड के साथ मैं मुकेश छाबड़ा के पास गई थी कि प्लीज़ हेल्प मी गेट टू मनीषा, और उन्होंने मदद की। लकीली उनको अच्छी लगी एंड इट ऑल वर्कड आउट।